अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज का रिपोर्टर। मैं हूं सादिया सांसर। मुल्क की मईशत को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तन्हा मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी काबीना में बैठ के बोझ बांटेगी? MQM इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग पर मुश्तमिल इत्तेहाद किस करवट बैठेगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि PTI को हुकूमत बनाने का मौका मिल सके? गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी को सदारती दौड़ में शामिल किया। PTI के 9 मुंतखब अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला भी सामने आया। एक सवाल ये भी है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल पाएंगी और अगर मिल गई तो उनकी तादाद क्या होगी? सूरत हाल रोजाना की बुनियाद पर दिलचस्प होती चली जा रही है। इक़्तिदार की इस रस्साकशी को मजीद समझने के लिए पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इक़्तिदार की रस्साकशी, नंबर्स गेम की दौड़, सबकत के लिए तमाम सियासी ऑप्शन पर गौर, हुकूमत बनाने के लिए सब तैयार। इलेक्शन में जहां इंतखाबी ज़रदारियों की समातें जारी हैं, तो वहीं सियासी जमातें भी इक़्तिदार की रस्साकशी के लिए तगदो जारी रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग एक पेज पर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी में नून लीग की हमायत करते हुए हुकूमत में न बैठने का ऐलान किया। दूसरी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुशावरत के लिए दोनों जमातों पर मुश्तमिल राब्ता कमेटियां सरगर्म हैं। तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार भी जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। असद कैसर की सरबराही में कमेटी मुतरक है। तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी और सुन्नी तहरीक कौंसिल भी शामिल हैं। मोतात अंदाजे के मुताबिक नून लीग इत्तेहाद अब तक कौमी असम्बली में 160 के करीब नंबर हासिल कर चुका है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार 96 नशिस्तों पर मौजूद हैं। तो कुछ ही देर पहले एक अहम तरीन मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर क्या फैसले हुए हैं या अभी फैसले होना बाकी हैं, ये सूरत हाल हमें बताएंगे नवीद अकबर इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। और KPK में हुकूमत बनाने के लिए PTI कितनी रेडी है और साथ में क्या होने जा रहा है? शहाबुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमें KPK की सूरत हाल से आगाह करेंगे और सेंटर से यानी पंजाब की सूरत हाल लाहौर से हमें अपडेट करेंगे हसन अवान हमारे नुमाइंदे। आप तीनों से बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन नवीद पहले मुझे आपकी जानिब आना है। चंद लम्हे पहले ही हम ये जानते हैं कि अहम तरीन मीटिंग खत्म हुई है। अब इस अहम तरीन मीटिंग के 5 दौर होने के बाद क्या कोई फैसला सामने आया है या मजीद अभी मीटिंग्स चाहिए हैं काबीना में? क्या पीपल्स पार्टी के बैठने के फैसले के ऊपर? जी, अभी भी सेनेटर इसहाक डार की जो मिनिस्टर इनक्लेव में रहायशगाह है वहाँ पे मीटिंग जारी है। हम इस वक्त मौजूद हूँ, मैं भी इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव के बाहर दरवाजे पर मौजूद हूँ, वहीं से ये आपसे बात कर रहा हूँ। और इस वक्त ये मीटिंग अंदर जारी है। मुस्लिम नून की तरफ से इसहाक डार के अलावा आज़म नज़ीर तारड़, सरदार याद सादिक और अहमद मलक, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह, उनके साथ नदीम अफजल चंद और कमरजमान कायरा भी मौजूद हैं, शादी खां भी मौजूद हैं। तो दोनों अतराफ़ की जो राब्ता कमेटियाँ हैं वो आज 5वां दौर है और कहा जा रहा है कि ये हतमी दौर होगा। लेकिन अभी जब तक कायदीन बाहर नहीं आ जाते मीटिंग के बाद, क्योंकि यहाँ मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा है, जैसे ही वो बाहर आएंगे तो बताएंगे कि आज भी कुछ फाइनल हुआ है कि नहीं। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि आज जो फैसले अगर हो जाते हैं, इतफाक़ पा लिया जाता है, तो ये सब जो है आज MQM के साथ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग काफ के साथ, उनके साथ भी इन्होंने आज मुशावरत करनी है, क्योंकि वो भी इनके साथी हैं और उनके साथ मिलकर चलना है। तो इसलिए ये फैसला किया गया कि जो दोनों जो बड़ी पार्टियां जब ये फैसला कर लेंगी तो इन फैसलों के ऊपर बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा। मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अगरचे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा था कि उनकी जमात जो है वो वफाक में हुकूमत को सपोर्ट तो करेगी नून लीग को, लेकिन उसकी वजारतें नहीं लेगी। लेकिन नून लीग के ज़राए ये कह रहे हैं कि नून लीग ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम अकेले जो है ये वार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत की खातिर और मजबूत सिस्टम की खातिर जो है इसका हिस्सा बने, क्योंकि उसके जो भी नतायज होंगे फिर दोनों पार्टियां मिलकर उनको भुगतें। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ आईनी ओहदे मांगने तक रहे और हमायत के बदले जो है कि हुकूमत बनाने से पहले ही क्या होगा इसके ऊपर बात की जा रही है। कौन बर्डन लेगा इसके ऊपर बात की जा रही है। जिम्मेदारी के लिए पीपल्स पार्टी बड़ी बात तो कर रही है कि वो इस वक्त जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी बांटना चाहती है, इसलिए इत्तेहाद में आना चाहती है, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। कल खबर ये आई थी कि पंजाब की काबीना में PP का हिस्सा जरूर होगा।
लेकिन नून लीग बज़िद है कि विफाक के में भी काबीना का हिस्सा जरूर पीपी बने। ये बताइए कि कोई इंसाइट नहीं सामने आई कि कौन सी ऐसी काबीना की सीट है जो कि पीपल्स पार्टी को पुश की जा रही है नून लीग की जानिब से कि यहाँ पर तो आपको होना ही होगा काबीना में? ये आपका सवाल बहुत कबला वक्त है कि कौन सी सीट जो है वो किसको जाएगी। इसके हवाले से अभी कोई बात नहीं हो रही कि कौन सा वजारत किस पार्टी को जाने। अभी तो सिर्फ ये हो रही है कि वजारत के आना है कि नहीं, अगर वजारत में आना तो कितनी वजारतें होंगी, ये बात हो रही है वजारतों के कि वजारत खारजा किसको जाएगी, दिफा किसको जाएगी, इन्फॉर्मेशन किसको जाएगी, ख़जाना किसको जाएगी, लॉ मिनिस्ट्री किसको जाएगी। इसके हवाले से कोई बात नहीं, तजारत किसको जाएगी, ये बात की बातें हैं। दोनों पार्टियाँ ये कहेंगी ये बहुत माइनर बातें हैं। असल बात तो ये कि इत्तेहाद में बैठना, और जहाँ तक आप कह रही हैं कि अभी तो हुकूमत बनी नहीं है, उससे पहले ये बातें हो रही हैं, तो अगर आप इन चारों पांचों जमातें जो हैं, जब आप इनके नंबर्स देखते हैं, मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी प्लस MKM प्लस इस्तेहकाम पार्टी की 3 सीटें हैं, 4 सीटें जो है तीन या 4 सीटें उसकी है, मुस्लिम काफ की हैं, फिर इसके साथ साथ बाकी जमातों की एक एक दो दो जो इनकी इत्तेहादी जमातों की सीटें, तो ये मिला के अच्छी खासी इनकी सादा अक्सरियत बड़े आराम से बन रही है। तो इनको कोई ऐसी टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ क्योंकि जो आज़ाद नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आजिज धामड़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके, सेक्रेटरी इत्तेहाद सिंध पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आजिज साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। पहले तो आपको मुबारक हो क्योंकि सिंध में तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाई रही है, लेकिन विफाक के लिए क्या होने जा रहा है? आज भी एक बैठक हुई है, हमें जरा बताएं तो सही कि इनसाइट क्या आ रही है। नून लीग मुसलसल आपको पुश कर रही है काबीना में सीटें लेने के लिए, पीपल्स पार्टी क्लियरली कह चुकी है, लेकिन कैसे सर्वाइव करेगी ये पुश जो नून लीग की जानिब से आ रहा है काबीना में बैठने का? हेलो जी आजिज साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज बहुत डिम आ रही है, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। मैं दोबारा सवाल कर देती हूँ। पहले तो मैंने मुबारकबाद दी आपकी सिंध हुकूमत में, आप लोगों की सिंध में जो हुकूमत बनी है उसके लिए, लेकिन मेरा असल सवाल काबीना के लिए है। नून लीग का एक बड़ा पुश है आपको कि आप काबीना में आए, विफाक में क्या करने जा रही पीपल्स पार्टी? आज भी अहम मीटिंग हुई है, हमें इनसाइट आपसे जानना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं जहां तक आपका सवाल समझ पाया हूं, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल डिम आ रही है। पहले तो आपने सिंध गवर्नमेंट की बात की है गालिबन, थैंक यू वेरी मच। और आपको ये मालूम है कि इलेक्शन के माहौल में हर कोई धांधलियों की बात कर रहा है, मगर पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो बहुत ही क्लियर और मैच्योर और दानिशमंदाना है कि इलेक्शन के बाद हल्के वाइज इलेक्शन में एतराज़ात उठते हैं और सबको ये अब इख्तियार है कि वो मुतल्लिका जो इदारे हैं, जो फोरम है, वहाँ से रुजू करें। कहीं हमें कंप्लेन है, कहीं दूसरी जमातों को हमसे कंप्लेन है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। हमने पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी ने डे फर्स्ट से ये बात की। पीपल्स पार्टी कह क्या रही है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हमें वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाई, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं। हम कह रहे हैं कि जो जमात हुकूमत बनाना लेकिन सदारत के कैंडिडेट है। हेलो जी जी, मैं कह रही हूँ आजिज धामड़ा साहब, लेकिन सदारत के कैंडिडेट हैं। एग्जैक्टली हम सदारत के कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह सदर जरदारी बनेंगे, क्योंकि हमने जिस पार्टी से अब हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने इलेक्शन मुहिम में बात की, पॉइंट ऑफ व्यू रखा आवाम के सामने। अगर अब क्योंकि इस बहरान से निकलने के लिए तमाम पार्टियां अगर एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए मैदान जंग में हैं, तो पीपल्स पार्टी सबको ये दावत देती है कि अब पार्लियामेंट का दौर शुरू हुआ, आए हम सब मिल बैठ के इस मुल्क को मुआशी तौर पर जो जिस दलदल में फंसा है उससे निकालें। हम आईनी ओहदों की रिक्वायरमेंट बेशक कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं मांग रहे, और हत्ता कि जहां तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी ठट्ठा में पब्लिक गैदरिंग में ये बात की कि 2 साल की भी हमें ऑफर थी, मगर हम ऐसी प्राइम मिनिस्ट्री नहीं लेना चाहते जिसको मैंडेट है। अच्छा, हम वो कल अगर बिलावल भुट्टो साहब से राब्ता होता तो पूछते उनसे कि कहाँ से ऑफर थी 2 साल की, एक तो ये हमें बता दीजिएगा। दूसरा ये कि काबीना का मेरा सवाल था आपसे, वो आवाज नहीं आई आपको शायद। मैं ये जानना चाहती थी कि काबीना में बैठना नहीं चाहती पीपल्स पार्टी, क्या वजह है? देखें जी, इसके बारे में हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसको मैंडेट है पार्टी का, और वो डे बाय डे जो भी नेगोशिएशन हो रही है PMLN के साथ, वो पार्टी लीडरशिप को रिपोर्ट कर रही है कमेटी। इसलिए ये मामला अभी तक कमेटी टू कमेटी डिस्कशन में है। ठीक, अगर इन केस जानना ये चाहते हैं आपसे कि अगर काबीना में आती है तो कौन सी वजारतें होंगी और कितनी वजारतें हो सकती हैं? ये तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है कि हम वजारतें ले रहे हैं।
तो इसलिए वजारतों की चॉइस मेरे ख्याल में। तो आपने कहा कि 2 साल की ऑफर हुई है, क्या यहीं से काबीना की भी ऑफर है जहां से 2 साल की ऑफर हुई थी? देखें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज की टीमें बैठी हैं। हमने भी एक टीम बनाई है जिसको ये इख्तियार है, और दूसरी पार्टी ने भी एक टीम बनाई है जिसको ये इख्तियार है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू दे। तो कमेटी के थ्रू ये मैसेज आए हैं लीडरशिप के पास। मगर मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की दानिशमंदी की, कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफर भी 2 साल की अगर की गई है, तो हमने कहा कि नहीं, अगर हमारे पास वो मैंडेट मौजूद नहीं है तो फिर आपको वजारत उज़्मा पर नहीं बैठना है। आज साहब, आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया, वक्त की शॉर्टेज है, हमें दीगर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वक्त देना है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे शहाब, उनसे सूरत हाल हमें पेशावर की जाननी है। शहाब, आगाह कीजिएगा, इस वक्त पेशावर में क्या होता देख रहे हैं आप? इस वक्त पेशावर में स्पीकर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता जो आज़ाद अरकान असम्बली है वो सुन्नी इत्तेहाद के साथ शमूलियत के फार्म भर रहे हैं। तकरीबन अभी तक 60 से ज़ायद अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के फार्म भर लिए हैं, और जो बाकी रह जाएंगे वो कल तक सुन्नी इत्तेहाद के में शमूलियत के फार्म भर लेंगे, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के लिए वो प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। और तवक्को की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो बड़ी स्मूथली के साथ वो पाए तकमील तक पहुँचा दी जाएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी जिन अरकान असम्बली के नोटिफिकेशन जारी की गई है, सरकारी नोटिफिकेशन कामयाबी की, तो उनकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त आइडेंटिटी कार्ड बननी भी शुरू हो गई है। ठीक है, यानी तेजी से काम हो रहा है। हसन, लाहौर में क्या सिचुएशन है, मुख्तसर बताइएगा। मीटिंग्स तो इधर इस्लामाबाद में शफल हो गई हैं, लेकिन पंजाब काबीना की क्या अपडेट्स आ रही? जी बिल्कुल, देखें जी, जैसे कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, उसके मुताबिक तो गवर्नर पर यह लाजिम है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते तक जो है वो इजलास बुलाकर हुकूमत साजी का अमल जो है वो मुकम्मल करे। दूसरी जानिब जो है पार्टी पोजीशन की अगर बात करें तो PML नून की जो है वो पंजाब में पार्टी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। 137 नशिस्तें ऑलरेडी इनके पास हैं, जबकि इनके पार्टी ज़राए के मुताबिक जो है वो 20 से ज़ायद जो आज़ाद अरकान है वो भी इनके साथ शामिल हो गए हैं, और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी इनको जो है वो मिलने जा रही हैं, जिसके मुताबिक इनके नंबर जो है वो 196 के राउंड अबाउट जो है वो पहुंच जाते हैं। जबकि हुकूमत बनाने के लिए, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 ही नशिस्तें जो है वो चाहिए होती है। दूसरी जानिब PTI के पास है 116, जबकि PP के पास जो है वो 10 नशिस्तें ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों आपस में इत्तेहाद भी कर लें फिर भी ये पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते। इसलिए जो है वो अभी तक यही खबर है कि PML नून जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और वो जो है वो पंजाब जा रहा है और इस आखिर तक ही पंजाब में काबीना की तश्कील होनी है। देखना यह है कि क्या फैसला किया जाता है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम आज का रिपोर्टर का वक्त हुआ खत्म। मुलाकात होगी अगले शो में। देखते रहिए आज।